हम सामान्य रूप से ईश्वर को निर्गुण व्यक्ति के रूप में, कोई शक्ति के रूप में देखते हैं, लेकिन वास्तव में पवित्र बाइबल में जैसे ईश्वर अपने आप को प्रकट किए हैं वो वैसे नहीं है। इसलिए हमारी एक प्रयास है कि हम पवित्र बाइबल पर आधारित कुछ वचनों को लेकर, घटनाओं को लेकर हम मनन करते हुए उसको 4 चरणों में बांटकर वास्तव में उसमें छुपी हुई जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, उसको अनुभव करने और ईश्वर को एक व्यक्ति के रूप में समझने, अनुभव करने और उनके साथ हमारे संबंध को कोई काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तविक रूप से जीने का एक प्रयास है ये मनन चिंतन। तो मैं आशा करूंगा कि आप जरूर इसमें पूर्ण रूप से भाग लें। यदि आप कल के मनन चिंतन में भाग लिए होंगे तो आप थोड़ा बहुत उसका अनुभव किए होंगे, लेकिन आज के इस मनन चिंतन में और हम गहराई में जाएंगे। इसलिए आप समय फिक्स करने की कोशिश करिएगा। एक निर्धारित समय, निर्धारित स्थान ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम ईश्वर को वो विशेष समय और विशेष स्थान निर्धारित नहीं करेंगे उसका फल हमें पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा। और उसमें भी आप जो अवधि यानी कितना समय तक आप इसमें बैठेंगे, बिताएंगे, उसको भी निर्धारित करिए। यदि आप कोई समय सीमा नहीं रखना चाहते हैं वो सबसे अच्छा रहेगा। शुरुआत में जरूर आपको तकलीफ होगा, धीरे धीरे आप इसका पूरा आनंद उठाएं। और आप अपने साथ जरूर अपना पवित्र बाइबल, डायरी, पेंसिल और पेन, इतने 4 चीज अपने साथ जरूर रखिएगा। यदि आप पारिवारिक रूप से कर रहे हैं तो आप एक सामूहिक जगह पर, यानी जहां आप लोग परिवार में प्रार्थना करते हैं वहां बैठ सकते हैं। अन्यथा आपके पर्सनल रूम में जाना ज्यादा बेहतर होगा। जाकर अंदर से बंद कर दीजिएगा और आपके सामने कुछ क्रूसित प्रभु या कोई चित्र, आपके जो भी फेवरेट कोई चित्र होंगे वो बहुत अच्छा रहेगा। या आप अपनी आंखों को बंद करके, जैसे मैं आपको करने के लिए कहूंगा, आपको मार्गदर्शन दूंगा, उससे करने से भी अच्छा। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा आप अपना मोबाइल जो आप यूज कर रहे हैं इसके लिए, सुनने के लिए, उसको छोड़कर और उसको भी आप म्यूट करेंगे और उसमें यदि डू नॉट डिस्टर्ब बटन यदि होगा उसको क्लिक कर दीजिए ताकि आपको बाहरी कोई डिस्टरबेंस आपको ना आए। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। हम अपनी आंखों को बंद कर लें, हम अपने आप को ईश्वर की उपस्थिति में रखें। ये प्रार्थना हम ईश्वर के साथ कर रहे हैं, ईश्वर की उपस्थिति में कर रहे हैं। हम उनकी सुनने वाले हैं और उनसे हम बात करने भी वाले हैं। यहां हम कोई मनुष्य से नहीं। इस सच्चाई को ध्यान में रखें, अपने आप को ईश्वर की उपस्थिति में रखें। एक बार ये फिक्स हो जाता है, वास्तव में हमारा ध्यान उधर नहीं जा सकता। वास्तव में इस वीडियो के अंतराल में करना थोड़ा कठिन हो सकता है, आप अन्य समय में भी इसको कोशिश करिएगा। आइए हम शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे परम पावन दयालु पिता, इस अवसर के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमें अपने पुत्र को देकर, अपने आत्मा को देकर, उनके द्वारा आप अपने आप को हम पर प्रकट करते हैं। और इस विशेष अवसर के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि आप हमें पवित्र आत्मा से संचालित करके आपके पुत्र से वार्तालाप करने का, बातचीत करने का एक सुअवसर आप हमें प्रदान कर रहे हैं। ये पवित्र आत्मा हमारे हृदय को, हमारे अंदर आत्मा को खोल दीजिए और आप स्वयं रहकर प्रार्थना करने की कृपा करिए। प्रभु यीशु से बातचीत करने के लिए हमारी मदद करिए। हे प्रभु यीशु, हम दृढ़ विश्वास के साथ यहाँ उपस्थित हैं कि आप हमारे साथ हैं। हम आपसे बात करने वाले हैं। आप हमें बुलाए, यह आपकी इच्छा है। आपने हमें बुलाया, मुझे बुलाया, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। हमें कृपा दीजिए कि मैं इसमें पूरे दिल, मन, हृदय से मैं भाग ले सकूं, केवल दिमाग से। एक हमारी प्यारी मां सभी संतों, स्वर्गदूतों हमारी सहायता करिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आज के मनन चिंतन के लिए जो पाठ लिया गया है वो है संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 18 से 27। अपने बाइबल में ले लीजिएगा। लूकस अध्याय 9 पद संख्या 18 से 27। ईसा किसी दिन एकांत में प्रार्थना कर रहे थे और उनके शिष्य उनके साथ थे। ईसा ने उनसे पूछा, मैं कौन हूं? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं
एलियस और कुछ लोग कहते हैं प्राचीन नबियों में से कोई पुनर्जीवित हो गया है। ईसा ने उनसे कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? पेतरुस ने उत्तर दिया, ईश्वर के मसीह। उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि वे यह बात किसी को भी नहीं बताए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। इसके बाद ईसा ने सबों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देता है, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गवा दे या अपना सर्वनाश कर ले। जो मुझे तथा मेरी शिक्षा को स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा, मानव पुत्र भी उससे स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा, जब वह अपने पिता तथा पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा के साथ आएगा। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यहां कुछ ऐसे लोग विद्यमान हैं जो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे ईश्वर का राज्य ना देख ले। आप इसको एक दो बार और जोर से पढ़ लीजिएगा, मतलब आवाज आपको सुनाई देना चाहिए, मन ही मन नहीं, क्योंकि जब हम सुनते हैं हम बेहतर कुछ समझने लगते हैं। इसलिए आप इसको म्यूट कर लीजिएगा और एक बार इस पाठ को पढ़ लीजिए। मनन चिंतन। सच्चे दोस्त कभी भी सच्चाई को छुपाते नहीं हैं, कभी भी वे मस्का नहीं लगाएंगे, कभी हमें खुश करने के लिए कुछ झूठ नहीं बोलेंगे। उसी प्रकार यहां एक एक्सचेंज, वास्तव में एक घनिष्ठ एक्सचेंज चल रहा है। यहां स्वयं ईश्वर अपने शिष्यों से एक प्रश्न पूछते हैं, मैं कौन हूं? अब जस्ट उस वातावरण को, उस घटना को वास्तव में अनुभव करके देखिए। वो भी प्रभु प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं, प्रार्थना के समय में ही अपने शिष्यों से पूछ रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं मेरे बारे में, और उसके बाद में पूछते हैं, तुम क्या कहते हो, मैं कौन हूं? और उसके बाद में जब पेतरुस उनकी सच्चाई को प्रकट करते हैं, वास्तव में ये उनके पिताजी हैं, यानी ईश पिता हैं, यानी प्रभु यीशु के पिताजी हैं, जो संत पेतरुस पर इस सच्चाई को प्रकट किए। उनके इस प्रकटीकरण के बाद प्रभु यीशु उनकी वास्तविकता के बारे में, यानी कैसे वे मुक्तिदाता हैं, किस प्रकार के मुक्तिदाता हैं, इसका वर्णन करते हैं। उसके बारे में अपने शिष्यों को वे बताते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, वास्तव में मैं भी इस बात को कभी सोचा नहीं था, उसमें प्रभु यीशु ये बताते हैं कि यदि तुम्हें मेरे सच्चे मित्र बने रहना है तो तुम्हें भी दुख उठाना होगा भैया, तुम्हें कीमत चुकाना पड़ेगा। यहां केवल कुछ खुशी, आनंद, शांति मिलने वाला नहीं है मेरे साथ तुम्हारे संबंध में। मसीह का होने का अर्थ, यीशु का होने का अर्थ यह होने वाला नहीं है कि तुम्हें सुख ही सुख मिलेगा, तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हें हमेशा सब कुछ अच्छा मिलेगा। नहीं, तुम्हें क्रूस उठाना पड़ेगा, तुम्हें लज्जा का अनुभव करना पड़ेगा मेरे कारण, और इन सबसे बढ़कर तुम्हें तुम्हारे सपने, तुम्हारी आशाएं, तुम्हारे जो स्वतंत्रता है, तुम्हारी योजनाएं, इन सबको तुम्हें त्यागना पड़ेगा, अन्यथा तुम मेरा मित्र नहीं रह सकते। वास्तव में हम बहुत लोग आज के समय में हम ऐसे ही प्रभु को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। आजकल बहुत सारे लोग प्रभु को अपना रहे हैं क्योंकि उनके दुख दूर होते हैं। अब प्रश्न आपके लिए और मेरे लिए,
लेकिन यहां हम देखते हैं हमारा जो मित्र आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमसे कहते हैं मानव पुत्र को दुख उठाना होगा, शास्त्रियों द्वारा नेताओं द्वारा ठुकराया जाना। और हम जानते हैं दुख भोग में उनके साथ क्या क्या हुआ था। वे स्वयं ईश्वर होते हुए भी हमारे सामने स्वयं आत्मत्याग किए, अपना क्रूस उठाए और कलवारी पहाड़ गए, अपने आप को बलि चढ़ाए। अब जस्ट कल्पना करिए, प्रभु यीशु कलवारी पहाड़ की चोटी में क्रूस पर टंगे हुए हैं, या वे क्रूस ढोते हुए जा रहे हैं, कलवारी पहाड़ की उस चोटी पहुंच रहे हैं, मुड़कर देख रहे हैं कि मेरे मित्र लोग कहां हैं, कहां हैं मेरे मित्र लोग। क्या क्रिस्तीय विश्वास में आकर कितने साल हमारे हो चुके हैं, मेरा भी, मैं वास्तव में एक पुरोहित हूं। आज मुझसे प्रभु यीशु यही प्रश्न पूछ रहे हैं, मेरा दोस्त तू कहां है? मैं अकेला पड़ गया, इस राह पर मैं अकेला हूं, कोई भी मेरा साथ नहीं देना चाहता। ना जब मैं इस धरती पर मानव रूप में था और ना अब। सबको सुरक्षा चाहिए, सबको खुशी और आनंद चाहिए इस दुनिया का, कोई भी मेरी दोस्ती नहीं चाहते। लोगों को मेरी आशीष चाहिए, मेरी शांति चाहिए, मेरा प्रेम चाहिए, मेरी क्षमा चाहिए, मेरा सब कुछ चाहिए, लेकिन कोई भी मेरी दोस्ती नहीं चाहते, मेरा अपनापन कोई नहीं चाहते, कोई भी मेरा नहीं बनना चाहते हैं, कोई भी मुझे अपनाना नहीं चाहते हैं, कोई भी मेरा बनना नहीं चाहते हैं। थोड़ा सा वक्त ले, थोड़ा सा वक्त ले, इन बातों को थोड़ा सा हमारे हृदय में थोड़ा सा गहराई में जाने दें। क्या ये सच नहीं है? थोड़ा सा वक्त ले, हमें इसके बाद में प्रत्युत्तर देना पड़ेगा, हमारा रिस्पॉन्स हमें देना पड़ेगा। मनन करें। अब हमारा प्रत्युत्तर का समय है। हे प्रभु, यदि तू आज मुझसे यह प्रश्न पूछता, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं, मैं भी शायद आज संत पेतरुस के समान कहता, तो तू ईश्वर का पुत्र है, तू प्रभु है, तू ईश्वर है, तू हमें चंगाई देता है, हमें क्षमा करता है, हमसे प्यार करता है। लेकिन प्रभु, आज मुझे यह अनुभव हो रहा है कि तुम मुझे ऐसे घूर घूर कर देख रहे हो, मुझे प्यार से देख रहे हो कि मेरे इन शब्दों के आगे मेरे हृदय में वास्तव में कोई सच्चाई है या नहीं। क्या ये केवल शब्द मात्र ही है, या मैं वास्तव में इस पर विश्वास करता हूं और इस विश्वास के अनुसार मैं जीता हूं। क्योंकि प्रभु, मैं वास्तव में अपना जीवन आज तक तुझे समर्पित नहीं किया। आज भी मेरी अपनी योजनाएं हैं, आज भी मेरी अपनी सब कुछ है, मेरी मदद कर। मैं भी चाहता हूं तू जैसे मुझसे प्यार करता है वैसे मैं भी तुझसे प्यार करूं, मेरी मदद कर। हम यहां थोड़ी समय ठहरे, इन भावनाओं को अपने अंदर जाने दें। आप भी अपने शब्दों में इन बातों को प्रकट करिए। थोड़ा सा रेस्ट लेने का समय, मतलब उस भावना में हमें डूबे रहने का समय है, मौन रहने का समय है। अब हमारी वास्तविकता को प्रकट करने का समय है, मतलब प्रार्थना करने का या मांग करने का समय है। हे प्रभु, तू मुझसे क्या चाहता है? जरूर मेरी शक्ति से शायद संभव नहीं होगा, लेकिन तेरी सहायता से मैं ये सब देने की कोशिश करूंगा। तुम मुझसे जो चाह और जहां तुम मुझे ले चलना चाहता है, मैं उस राह पर चलने के लिए तैयार हो जाऊं। और यदि तू चाहे कि मैं तेरे पीछे पीछे कलवारी पहाड़ तक पहुंचूं, उसके लिए भी मैं तैयार हूं। जरूर मैं हर दिन अनुभव करता हूं मेरे लिए वो संभव नहीं है, लेकिन तेरी सहायता से मैं विश्वास करता हूं कि मैं वहां पहुंच पाऊंगा। और मेरी मदद कर प्रभु कि मैं हर चीज में, तेरे कार्य में, मैं विश्वास के साथ तेरी उपस्थिति को, तेरे हाथ को मैं देख पाऊं, केवल शब्दों से नहीं,
वास्तविकता में। मेरा विश्वास केवल एक काल्पनिक या शब्दों से भरा हुआ एक खोखला नहीं, बल्कि सच्चाई हो, वास्तविकता हो। और मेरी मदद करिए कि मैं तेरी इच्छा को जान सकूं और उसको पूर्ण रूप से गले लगाकर पूरे विश्वास के साथ मैं अपने आप को पूर्ण रूप से भूलकर तेरे हाथों में अपने आप को देते हुए हर परिस्थिति में, जैसे तू पिता की इच्छा पूरी करने के लिए अपने आप को दिया, वैसे मैं भी अपने आप को दे सकूं। हे प्रभु, मेरे विश्वास को बढ़ा दे, मेरे विश्वास को गहरा कर दे। यहां आप पॉज करके थोड़ा सा और ज्यादा गहराई में जाने की कोशिश करिए। अब हम चौथे चरण में पहुंचते हैं, संकल्प या निर्णय लेने का समय। यहां हमें कुछ प्रश्न पूछने की जरूरत है कि आज की इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मुझसे क्या क्या मांग कर रहे हैं, वो मुझसे क्या चाहते हैं वास्तव में। ये हवा हवा में नहीं, मेरे दैनिक जीवन में, आज के परिवेश में, आज के दिन मैं इसके लिए क्या क्या कर सकता हूं, जहां मैं प्रभु यीशु को स्वीकार कर सकूं लोगों के सामने, और मेरे दैनिक जीवन के दुखों को मैं उठाकर प्रभु के पीछे पीछे चल सकूं। जो मुझसे नफरत करते हैं मैं उनसे प्यार कर सकूं, क्योंकि प्रभु यीशु ने मुझसे कहा है, प्रभु यीशु की जो शिक्षा है उस पर चलना ही वास्तव में क्रूस उठाकर चलना है। यदि हम प्रभु की शिक्षा पर नहीं चलते हैं या चलना नहीं चाहते हैं, हमारे जीवन में क्रूस आएगा ही नहीं। इसलिए थोड़ा सा समय हम ले, हम अपने डायरी में लिखें, आज के इस पाठ के अनुसार मेरा वास्तव में क्या क्या निर्णय होना चाहिए और उसको पूरा करने के लिए मैं क्या क्या करूं। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आज के इस विशेष अवसर के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। तो हमें यह अवसर प्रदान किए कि हम तेरे वचनों को सुन सकें, तेरी बातों को सुन सकें, और हम भी वास्तव में तेरे साथ वार्तालाप कर सकें। हमारे दिल की गहराई से हम बात कर सकें, हम वास्तविकता को जान सकें। इसके लिए एक सुअवसर आज तूने हमें प्रदान किया, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रभु, हमें कृपा दीजिए कि हम हर दिन अपने दैनिक क्रूस उठाकर तेरे पीछे चलने वाले एक सच्चा मित्र, एक अच्छा मित्र मैं बन सकूं, तेरा सच्चा साक्षी बन सकूं, एक सच्चा पुरोहित, एक सच्चा क्रिस्तीय, और विशेष रूप से कलीसिया के एक सच्चा सदस्य, तेरे शरीर का एक सच्चा सदस्य मैं बन सकूं, ताकि मेरे द्वारा लोग तुझे जान सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, इस अवसर के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें, और मैं विश्वास करता हूं यदि आप पूरा इस पर मनन किए हैं, जरूर आप अपने जीवन में इसके फर्क को अनुभव करेंगे, देखेंगे। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने प्रियजनों के साथ में भी इसको शेयर करने की कोशिश करिए। और विशेष रूप से चालीसा के समय में हम लोग प्रभु यीशु के दुख भोग और पुनरुत्थान तक हम इसको जारी रखेंगे। हर दिन आप भी इसमें शामिल होइए और दूसरों को भी शामिल होने के लिए प्रोत्साहन दीजिएगा। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें।